वो जो निशान उसने मटकी पर लगाया था वो नहीं था। बस उसे सब समझ आ जाता है कि ये घटिया हरकत कविता ही कर रही है। वो कविता के घर जाती है ताकि वो उसकी मटकी चेक कर सके। अरे क्या हाल है कविता बहन, आज दही बेचने नहीं गई? अरे बस निकलने ही वाली थी। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, तुम मुझे एक कटोरी चीनी दे दो, मैं कल ही तुम्हें वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। सुमन ने कविता को बहाने से चीनी लेने भेजा था ताकि वो मटकी चेक कर सके। सुमन को जिस बात का शक था वो सही निकला। वो निशान लगी हुई सुमन की दही की मटकी कविता के घर में थी। सुमन को सारी बात समझ आ गई कि कविता ही उसकी दही की मटकी चुराकर अपनी दही की मटकी वहाँ रख देती है। तभी कविता चीनी लेकर वहाँ आ जाती है। लो बहन चीनी। सुमन चीनी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल आती है और सोचती है, कविता से चोरी की बात कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी, इसीलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन सुमन अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों को इकट्ठा करके बात कहती है। देखिए, आप लोग तो मुझे कब से जानते हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, पर इस कविता ने मेरे साथ बेईमानी की है। वो रोज मेरे घर से मेरी दही की मटकी चुरा कर ले जाती है और मेरे घर पर अपनी दही की मटकी रख जाती है, जिससे मेरी दही में शिकायत आना शुरू हो गई है और लोगों ने मुझसे दही खरीदना बंद कर दिया। अब मैं आप लोगों से मदद मांगती हूँ, आप मेरे साथ छुपकर उसे रंगे हाथों पकड़ें। हाँ हाँ सुमन बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं, तुम्हारे दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सभी लोग सुमन की बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। सुमन रोजाना की तरह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए निकलती है, पर वो पीछे छुपकर लोगों के साथ कविता की चोरी पकड़ने के लिए तैयार रहती है। कविता को लगता है कि सुमन चली गई और वो रोजाना की तरह अपनी दही की मटकी लेकर उसके घर में घुस जाती है और उसकी मटकी से अपनी मटकी बदलकर वहाँ रख देती है। सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। कविता जैसे ही सुमन की मटकी चुराकर उसके घर से निकल रही थी, सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। वाह कविता, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई सुमन ने तुम्हारी कितनी मदद की जब तुम दही बेचने का काम शुरू करना चाहती थी और तुमने उसी के साथ धोखा किया। सब लोगों को इस तरह देख कविता के हाथ से मटकी गिर जाती है और वो घबरा कर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने देखा सुमन की सारी दही बिक जाती है, मेरी दही कोई नहीं खरीदता, तो लाला ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया और कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा दही बिके और सुमन का नहीं। मेरे मन में लालच और चोरी की भावना आ गई। आप लोग मुझे माफ कर दें, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सुमन, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यदि यहाँ रही तो आज नहीं तो कल फिर किसी और के साथ ऐसा करोगी। गांव के सब लोग कविता को दोषी मानकर उसे गांव से निकल जाने का आदेश देते हैं। लाला को भी लोग बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि वो औरतों की इज्जत करना सीखे। सुमन के पड़ोस के लोग उसे कहते हैं, देखो सुमन बहन, हम लोग कविता की चालाकी समझ नहीं पाए। ये तो तुम्हारी सूझबूझ के कारण उसे सबक मिला और उसे इस गांव से जाना पड़ा। और रही उस लाला की बात, अगर तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, हम लोग उसे सबक सिखाएंगे। अब तुम कल से दोबारा गांव में दही बेचने आ जाओ।